आज हमारी सुहाग रात थी, वह रात जिसका इंतजार मैंने पूरी जिंदगी किया था। इस रात को लेकर मेरे दिल के जज्बात अपने चरम पर थे, क्योंकि आज मेरी मुलाकात मेरे पति से होने वाली थी। मैंने यह सोच रखा था कि पति साहब मेरे साथ जो भी करेंगे, जिस तरह से भी करेंगे, मैं कोई शोर शराबा नहीं करूंगी, बल्कि मैं उनका पूरा साथ दूंगी और हर हाल में उन्हें खुश रखूंगी। फिर जब रात के 9 बजे वह मेरे पास आए तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन कुछ ही देर बाद ऐसा हुआ कि मेरी सांसें थम सी गईं। मेरी सुहाग रात पहले ही दिन तबाह हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पति ने अपना 9 इंच लंबा और 3 इंच मोटा सारी रात अंदर। दोस्तों, मैं सज्जी सवरी अपने पति के पास बैठी थी। मेरे पति मेरी खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। अचानक हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश, जो मेरी तारीफ में खोए हुए थे, एकदम चौंक गए। न जाने क्यों उनके चेहरे की रंगत पल भर में बदल गई। वह बोले, लगता है मम्मी आ गई हैं। यह कहकर वह जल्दी से बिस्तर से उठे और कमरे का दरवाजा खोल दिया। मैं हैरान थी कि इस वक्त मेरी सास कमरे में क्यों आएगी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो मेरी सास दूध का गिलास लिए खड़ी थी। इस माहौल में मेरी सास की याना मुझे शर्मिंदा कर दिया। यह कैसा तरीका था? उन्होंने महेश से कहा, तुम दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, मुझे बहू से बात करनी है। सास की बात सुनकर मुझे झटका लगा। महेश क्यों दूसरे कमरे में सोएंगे? महेश ने एक भरपूर नजर मुझ पर डाली और कमरे से बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी सास ने महेश को बाहर क्यों भेजा और वह दूसरे कमरे में क्यों सोएंगे। मेरी सास मुस्कुराते हुए मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती देखकर पसंद किया है, वरना मेरे बेटे के लिए अमीर रिश्तों की कमी नहीं थी। बस मुझे तुम पसंद आ गयी। अब यह दवा खाओ और दूध पीकर सो जाओ। इस दवा से तुम्हें चांद सा बेटा होगा। मेरा मन खराब हो गया था। सुहागरात के लिए मैंने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे, लेकिन मेरी सास तो अजीब थी। उन्होंने मेरे पति को ही दूसरे कमरे में भेज दिया। शायद मेरे चेहरे के हाव भाव देखकर वह समझ गई कि मैं गुस्से में हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, महेश मेरे हुक्म का गुलाम है, इसलिए तुम मेरी मानोगी तभी वह भी तुमसे ठीक रहेगा। यह कहकर उन्होंने वह गोली जबरदस्ती मेरे मुंह में डाली और दूध का गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। दवा इतनी कड़वी थी कि मैंने वह दूध पूरा खत्म कर दिया। इतने में सास कमरे से बाहर निकल गयी, लेकिन कुछ ही पलों बाद मुझ पर नींद छाने लगी और मैं सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अब भी ब्लाउज के लिबास में थी और कमरे में अकेली थी। मेरा सिर अब भी भारी था। मुझे अपनी सास की बातें याद आने लगीं। मुझे उनकी सोच पर अफसोस हुआ कि भला ऐसा भी कोई करता है। मैं कपड़े बदल कर जब बाहर आई तो मेरी सास महेश के साथ नाश्ता कर रही थी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और बोली, तो बैठकर नाश्ता करो। मैं महेश के बराबर में बैठ गई। वह बहुत संजीदा से बैठे थे, जैसे उनका भी मूड खराब हो। मेरी सास प्लेट में अंडा डालने लगी। महेश चाय पीकर उठे और ऑफिस चले गए। मेरी सास ने कहा, आज के बाद तुम सादगी में रहा करो, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें महेश के सामने इतना तैयार होने की। महेश के जाते ही उनका रवैया मेरे प्रति सख्त हो गया। नाश्ता करते ही उन्होंने किचन का रास्ता दिखा दिया और बोली, आज के बाद सारा किचन तुम्हें संभालना होगा। मैं अपनी सास के पल पल बदलते रवैये को देखकर हैरान थी, लेकिन शाम को जब महेश के साथ एक लड़का को देखा तो मैं और भी चौंक गई। वह तो इकलौते थे। फिर यह लड़का कौन था? बाद में पता चला कि वह मेरी सास का भांजा था। दूसरे शहर से यहाँ रहने आया था। वह महेश से बेहद बेतकल्लुफ हो रहा था और मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे हमारी पहली मुलाकात न हो। फिर वह मेरी सास से कहने लगा, जब महेश जैसे को इतनी हसीन लड़की मिल गई है तो मुझे तो इससे भी ज्यादा प्यारी ढूंढ देंगी। वह बात तो सास से कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें सिर से पांव तक मेरा जायजा ले रही थीं। पहली नजर में ही वह मुझे जहर लगा। वह बहुत ही छिछोरा सा लगता था। मैं किचन में चली गई। मेरा पूरा दिन किचन में गुजरता था। रात को वह मुझे अपने हाथ से एक गोली खिलाती और दूध पिला देती, जिसे पीकर मुझे फौरन नींद आ जाती। आज भी मैं किचन में काम कर रही थी। रात के 11 बज गए थे, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लाउंज में कोई नहीं था। महेश और मेरी सास सोने जा चुके थे। मैं बर्तन धो रही थी। मेरी आदत थी कि मैं किचन में दुपट्टा ओढ़कर काम नहीं करती थी। घर में आमतौर पर कोई अनजान मर्द नहीं आता था,
सिर्फ महेश ही होते थे। मेरी सास घर में ही रहती थी, लेकिन किचन का सारा काम उन्होंने मेरे जिम्मे डाल रखा था। मैं बर्तन धो ही रही थी कि अचानक मेरी सास का भांजा, जिसका नाम रोहित था, किचन में आ गया। मैं उसके आने से बिल्कुल बेखबर थी, लेकिन उसकी बेबाक नजरों की गर्मी महसूस करते ही मुझे उलझन होने लगी। मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। औरत की फितरत में यह बात होती है कि वह खुद पर पड़ने वाली नजरों को भांप लेती है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही कमीना शख्स मुझे आर पार होती नजरों से देख रहा था। जहां मैंने दुपट्टा रखा था वहीं वह शख्स खड़ा था। उसकी मुस्कुराहट पर मैंने गौर से देखा तो बजाय शर्मिंदा होने के वह ढीठ शख्स हंसने लगा। मैंने पूछा, आप इस वक्त किचन में क्या कर रहे हैं? वह मेरे करीब आकर बोला, अब अगर बंदे को अचानक प्यास लग जाए तो वह क्या करे? यह कहकर वह फ्रिज की तरफ बढ़ गया। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और खुद को अच्छी तरह ढक लिया। फिर से बर्तन धोने लगी। वह कमीना एक एक घूंट बड़े आराम से पी रहा था और मुझे देख रहा था। मैंने महसूस किया कि उसकी नजरें मुझ पर टिकी हुई हैं, लेकिन मैं नजरअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी ताकि किचन से बाहर निकल जाऊं। तभी वह बोला, मुझे शर्म आती है। इतनी खूबसूरत लड़की का पति महेश जैसा कैसे हो सकता है, जिसका होना न होना बराबर है। वह तो सिर्फ मम्मी का गुलाम है। मुझ जैसा होता तो उससे पहले कि वह और कोई बेहुदी बातें करता, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। शायद उसे मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह मुझे हैरत और गुस्से से देखने लगा। मैंने कहा, आइंदा जुबान संभाल के बात करना। मैं चाहती थी कि उसे उसकी औकात याद दिलाऊं, लेकिन इसने मेरी कलाई बहुत जोर से पकड़ ली और कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे थप्पड़ मार कर। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। यह कहकर उसने मेरी कलाई छोड़ दी और किचन से बाहर चला गया। जिस तरह वह गुस्से में कहकर गया था, मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था, यह सोचकर कि अब वह क्या करेगा। मैं अपने कमरे में चली गई और दरवाजा लॉक कर लिया। इस व्यक्ति की नीयत ने मुझे यह समझा दिया था कि वह मुझसे अच्छे तरीके से पेश नहीं आता। मेरी महेश से बस 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, वह भी बस कुछ मिनटों की थी। इसके बाद मेरी सास ने उसे मेरे पास आने ही नहीं दिया था और मुझे रोज नशे की दवा दे देती थी। मैं अब भी अपने कमरे में कांप रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था, यह सोचकर कि कहीं रोहित ही न हो। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास दूध और दवा लेकर खड़ी थी। वह मुझसे कहने लगी, दरवाजा क्यों लॉक किया था? वह कमरे में आकर मेरा जायजा लेने लगी। कहने लगी, महेश कमरे में है। मैंने सिर हिलाकर न कहा। शायद उन्हें डर था कि कहीं महेश मेरे कमरे में ना हो। दरवाजा अंदर से बंद था और वह मुझे दरवाजा बंद करके सोने नहीं देती थी। जब उन्हें तसल्ली हो गई तो उन्होंने मुझे दूध पिलाया और चली गईं। मैं रोने लगी थी। पति के होते हुए भी मैं तन्हाई का सामना कर रही थी। वह व्यक्ति अब खौफ की तरह मुझ पर हावी होने लगा था। कुछ ही देर में मैं नींद में खो गई। कुछ दिनों से रोहित ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और वह हर वक्त मेरे पीछे रहने लगा था। मेरी सास भी उसे मना नहीं करती थी। मैं तंग आ चुकी थी। एक सुबह जल्दी मेरी आँख खुली और मैं कमरे से बाहर आई। उस वक्त महेश बाहर जा रहे थे। उन्हें देखकर मुझे गुस्सा आ गया था। कैसा पति था मेरा, जिसने मुझे ना मेरा हक दिया ना ही सुरक्षा। रोहित की बेबाक नजरों और शब्दों से मैं जकड़ी हुई थी। वह मुझे देखकर झिझकते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे उनके कमरे में आ गई। मुझे देखकर वह थोड़े बौखला गए। कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर मम्मी ने देख लिया तो? मुझे उनका डर समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो उनकी पत्नी थी। मैं बिना किसी ख्याल के उनके पास जाकर रोने लगी। मेरे रोने का उन पर असर हुआ। वह मुझे खुद से दूर नहीं कर पाए। मैंने कहा, आप मुझसे दूर क्यों भागते हो? मुझे आपसे दूर रहने का क्या कारण है? मैंने रोते हुए रोहित की सारी बातें उनके कान में डाल दी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारा ख्याल रखूंगा। महेश की बाहों में एक अजीब सा सुकून था। मैंने कहा, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? महेश आपको कभी मेरा ख्याल नहीं सताता, कभी मेरे पास आने को दिल नहीं करता।
क्यों दूर रहते हैं मुझसे? आज तो मैंने सारे शिकवे निकाल डाले थे। तब उन्होंने कहा, मम्मी इजाजत नहीं देती, वरना मैं तुम्हारा ख्याल चैन से नहीं लेने देता। इससे पहले कि महेश अपनी मीठी बातों से मेरे कानों में रस घोलते, कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया गया। वह तुरंत मुझसे दूर हट गए और बोले, अगर मम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। उन्होंने मुझे कमरे की गैलरी में छुपा दिया और फिर दरवाजा खोला। मेरी सास मेरे बारे में पूछ रही थी तो महेश ने कहा, मुझे नहीं पता। मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और महेश ने मुझे भी कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं किचन में चली गई। मेरी सास शायद मुझे मेरे कमरे में ढूंढ रही थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे किचन में देखा तो चुप हो गयी। लेकिन अब यह हो गया था कि महेश अब रोहित को मेरे पास देखकर उसे डांट देते और वह चुपचाप बाहर चला जाता। अब ना तो मुझे महेश के बिना चैन आता, ना ही उन्हें मेरे बिना। एक बार सुबह सुबह मैं उनके कमरे के पास चली आई। इस वक्त मेरी सास सो रही होती थी। मैंने सोचा महेश के साथ कुछ वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर कयामत आने वाली है। मेरी सास की आवाज महेश के कमरे से आ रही थी। महेश ऊंचे स्वर में बोल रहे थे, मम्मी अब क्या चाहती है? वह मेरी पत्नी है, मैं अब उससे दूर नहीं रहूंगा। मेरी सास ने कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए? अगर तुम उसके पास गए तो वह तुम्हारा सच जानकर तुमसे नफरत करने लगेगी। मैं सोचने लगी कि महेश का ऐसा क्या राज हो सकता है कि जिसे जानकर मैं उससे नफरत करने लगूंगी। मेरी सास ने कहा, अपना कमरा अच्छी तरह बंद कर लो, अगर उसने रात को तुम्हें देख लिया तो कयामत आ जाएगी। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने सोचा कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि रात को महेश को देख लेने से कुछ बुरा हो जाएगा। मैंने तय कर लिया कि अब से रात को दवा नहीं खाऊंगी और रात होते ही महेश के कमरे में चली जाऊंगी। जैसे ही मेरी सास बाहर गई, मैंने वह दवा दांतों के नीचे दबा ली और दूध पी लिया। फिर वॉशरूम में जाकर दवा थूक दी और रात को महेश के कमरे में चली गई। उनका दरवाजा बंद नहीं था और कमरे की लाइट जल रही थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी सास ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म किया था। मैंने महेश की हकीकत जान ली थी और खून के आंसू रोने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। महेश ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं सारी सच्चाई जान चुकी थी। पूरा दिन मैंने ना किचन में काम किया, ना ही कुछ और। जब मेरी सास मेरे कमरे में आई तो मैंने कहा, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। आपने मुझसे यह बात छुपाई कि आपका बेटा गे है। मैं आपके घर में अब और नहीं रहूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी सास की रंगत उड़ गई। मैं घर छोड़कर जाने लगी तो मेरी सास ने कहा, पहले मेरी बात सुन लो, फिर चाहे तो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। इसके बाद जो इंकलाब मेरी सास ने मुझ पर किया, वह सुनकर मैं दंग रह गई। वह रोते हुए मुझे सारी हकीकत बता चुकी थी। मैंने उनकी बात सुनकर जाने का इरादा बदल दिया। रात को मैं महेश के कमरे में चली गई। महेश एक जनाना लिबास पहने हुए थे, चेहरे पर मेकअप लगा हुआ था और सिर पर लंबे बालों की विग लगाए हुए थे। जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे देखकर वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। फिर बोले, तुम कैसे कमरे में आ गई? शायद वे इस हुलिये में थे, इसलिए मुझसे घबरा रहे थे। मैंने कहा, मैं आपकी हकीकत जान चुकी हूँ। आपकी मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मेरी बात सुनकर वे मेरे पास आ गए और बोले, अब तुम मेरे पास ही रहोगी? मैंने हाँ कहा तो वे खुश हो गए। महेश ने बताया कि उन्हें अपनी हर चीज से बहुत प्यार है, लेकिन उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनने की इजाजत है। दरअसल वे गे नहीं थे, बल्कि डबल शख्सियत के मालिक थे। उन्हें शुरू से ही लड़कियों की तरह रहने का शौक था। यह शख्सियत उन पर हावी हो गई थी। मेरी सास अपने सोशल वर्क के चलते पूरा दिन घर से बाहर रहती थी और महेश की देखभाल के लिए एक लड़की को रखा गया था। उस लड़की को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह खुद भी मेरी सास की साड़ियाँ पहनती और महेश को भी वैसा ही लिबास पहनाकर उनका मेकअप कर देती थी। बचपन से ही महेश मेरी सास की साड़ियाँ पहनकर मेकअप करके तैयार हो जाते थे। उनकी ऐसी हरकतों पर मेरी सास ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लड़की रात को भी महेश के साथ सोती थी और उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। उन्हें लड़कियों की तरह तैयार करती थी। छोटे होने के कारण उन्हें यह सब करने की आदत पड़ गई और यह उनकी शख्सियत का हिस्सा बन गया। अब मेरी सास उनकी इस आदत से बहुत परेशान थी, क्योंकि वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
मेरी सास उनका इलाज एक नर्स डॉक्टर से करवा रही थी। वे दवाएं भी खा रहे थे, लेकिन सब कुछ बेअसर था। वे मुझे नशीली गोलियां देती थी ताकि मैं सो जाऊं और महेश का इलाज पूरा हो सके। पहले तो वे हर वक्त लड़की बने रहते थे, लेकिन अब दिन में एक मर्द की तरह काम करते और रात को औरत की तरह तैयार हो जाते। रात को वे मुझसे कहते कि मैं भी एक अच्छा जोड़ा पहनकर तैयार रहा करूं। वे खुद भी जनाना लिबास पहन लेते और मेकअप करके मुझसे पूछते कि वे ज्यादा खूबसूरत हैं या मैं। मुझे उनके इस हुलिये से चिढ़ होने लगी थी। मैं उन्हें प्यार से समझाने लगी कि वे यह सब छोड़ दें, लेकिन वे नहीं मानते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, तुम मुझसे जलती हो, मैं उन कपड़ों और मेकअप में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगता हूँ। फिर उन्होंने कहा, जब तुम दुल्हन बनकर मेरे कमरे में आई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अगर मम्मी नहीं आती तो मैं भी तुम्हें दुल्हन का जोड़ा पहनकर दिखाता कि मैं वह सब पहनकर कैसा लगता हूँ। वे औरतों की तरह सिर हिलाते, हाथों से इशारे करते और वैसी ही अदाएं अपनाते। मुझे उनके साथ उठते बैठते हुए अजीब महसूस होता था। वे कहते कि उन्हें मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार जब वे कमरे में आए तो मैंने उनका कपड़ा पहन रखा था। मैंने मेकअप किया था और अपनी शक्ल बिल्कुल लड़कों जैसी बना ली थी। सिर पर मर्दों के बालों जैसी विग भी लगा ली थी। मुझे देखकर महेश गुस्से में मेरे पास आ गए और बोले, तुमने मेरे बाल कटवा दिए? तुम जानती हो कि मुझे लंबे बाल कितने पसंद हैं। जाओ, जाकर अपना हुलिया बदलो। मैंने कहा, अब मैं ऐसे ही रहा करूँगी। वे मुझ पर गुस्सा होने लगे, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और रोज एक मर्दाना कपड़ा पहनने लगी। वे अब मुझसे चिढ़ने लगे थे और कहते, तुम्हें ऊपर वाले ने औरत बनाया है, तुम्हें शुक्र करना चाहिए। मैंने कहा कि आपको भी ऊपर वाले ने मर्द बनाया है, इस पर आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे आपको मैं अपने बरक्स हुलिये में बुरी लगती हूँ, वैसे ही मुझे भी आप अच्छे नहीं लगते। जब हम ऊपर वाले के कानून के मुताबिक चलते हैं तो किसी की आँख को नहीं भाते। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गए। अगले दिन जब मैं कमरे में गई तो वह एक मर्दाना कपड़ा में थे। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, मर्द को ऊपर वाले ने जब मर्द बनाया है तो उसे मर्द ही देखना चाहिए। जो काम पिछले कई सालों से डॉक्टर नहीं कर पाए थे, वह काम तुमने चंद दिनों में कर दिखाया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की सूचना आप तक